तो बाबूजी आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सर्व समाज है, कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो बाबूजी आप राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के बड़ौदा सियानी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2026 का चुनाव आने वाला है, यानी जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। पहले तो मौर्य जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। मुद्दे हमारे यही हैं। सबसे पहले तो हम अपने गांव बड़ौदा सियानी की, जहां आप खड़े हो इसका नाम बड़ौदा सियानी है जी। इसकी मैं आप विस्तार से आपको बात बताऊं तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जल भराव की समस्या है। नाली की कोई पानी का यहाँ निकासी का कोई भी काम नहीं है। नाले की सबसे बड़ी समस्या है। कोई जो झोड़ हमारे हैं, कई सौ बीघे ज़मीन हमारी, पहले भी आपने एक बार इंटरव्यू लिया है, लोगों से बातचीत की है इस विषय पे। तो यहाँ जो कई सौ बीघे ज़मीन जो जलमग्न है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो है, अगर सबसे पहले हमारे इरादा और हमारी इस मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि हमारे जो गांव से हमारे ही परिवार का बच्चा, हमारा अपना भाई, बड़ा छोटा, और जो है वो जिला पंचायत के लिए तैयारी कर रहा है। एक ऐसा सितारा था, ऐसा सितारा है खालिद राणा, जो इस बार तैयारी कर रहा है। तो हम और गांव के सभी लोगों ने ये मन बनाया कि हम जो इस बार वोट करेंगे गांव के और वार्ड के विकास के विषय पर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड नंबर 12 के बड़ौदा सियानी की है, जो जल निकासी की समस्या है। तो आज तक जो पहले होता रहा है, यहाँ बाहरी कैंडिडेट जीतते रहे हैं, जो जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। अब चुनाव के टाइम पे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके, पैसे का प्रभाव दिखा के वो लोग मैदान में आएंगे और जीतने के बाद वो छूमंतर की तरह गायब हो जाएंगे, जैसा कि पीछे हमारे साथ होता रहा है। आज तक जिला पंचायत जो हमारा इस वक्त जिला पंचायत है, क्या किसी ने वो गांव में, किसी गांव में देखा? आप बताओ। आप पूछ सकते हो कि इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं। तो हम इसी मुद्दे पे लेके, और हमारे बीच का खालिद राणा, ना कोई उसका बैकग्राउंड है, ना कोई नेता है, ना कोई नेतागिरी का बैकग्राउंड है, मामूली सी एक छोटी परिवार का आदमी है और किसान का बेटा है, और इसी समस्या को लेकर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगा और लोगों के मुद्दे पर खरा उतरेगा। बड़ौदा सियानी गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2026 का जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में, और कुछ वोटर हमारे साथ हैं। इन वोटरों से हम ये जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में, यानी जिला पंचायत के चुनाव में, अब की बार ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। सबसे पहले बाबूजी का हम नाम जानना चाहते हैं कि बाबूजी का नाम क्या है। इनसे हम जानेंगे कि जिला पंचायत के चुनाव में किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे और ये क्या चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? मोहम्मद इलियास। बहुत बढ़िया नाम है आपका, मोहम्मद इलियास, बहुत अच्छा नाम है। बाबूजी ये बताओ आप कि 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, और आप वोटर हैं, तो आप हमें ये बताओ कि 2026 के चुनाव में कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहोगे और किस मुद्दों को लेकर के, किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे आप? देखिए, हम एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो ईमानदार हो, युवा हो, और इस गांव के और अपने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, और वो ऑनेस्ट भी हो, ईमानदार भी हो और जुझारू भी हो, जो लड़के भी कहीं से काम ला सके। और इस गांव में सबसे जो बेसिक हमारी नीड है यहाँ की, वो ये है कि हमारे यहाँ देखिए डेयरी का जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो डेयरी फार्मिंग का काम है, ये सबसे ज़्यादा है। और यहाँ जब ये काम है तो इस काम की तरह ही करेंगे। इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब वो पानी बहता है तो फिर वो सड़कों पे आ जाता है। इसलिए हमारी सबसे पहले डिमांड ये होगी प्रत्याशी से कि भाई अगर आप जीतते हैं तो आपको प्रायोरिटी पे इस गांव के नाले का काम करा के और भटिया न वो डालना पड़ेगा पानी छोइये के अंदर। एक डिमांड तो ये होगी।
दूसरी डिमांड ये होगी कि गांव के जो तालाब हैं, यहाँ 2 तालाब हैं, उन दोनों तालाबों को पूरी सफाई थॉरोली करानी पड़ेगी वो। जी। और जो युवा हमारे भटके फिर रहे हैं, अगर इनको कोई उसके कब्ज़े में कोई ऐसी आती है, कहीं वैकेंसी इस तरह की आती हैं, तो उनको रोज़गार दिलाने का काम भी वो करे। अच्छा। और जो बच्चे हमारे भटक रहे हैं और वो ड्रिंक पे लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा एडवाइस करने का काम करे जी। और वो उस रास्ते से हट के वो सही रास्ते पे आ जाएं। जी। तीसरा ये है कि अगर ऐसा प्रत्याशी नहीं हो कि किसी को आधी रात पे ज़रूरत पड़ी और वो घर में लेटा हुआ सो रहा और उसने आके कही नो कहा यार वो तो यहाँ है ना, वो तो बाहर गए हैं, ऐसा नहीं चाहिए हमें। ऐसा चाहिए कि आवाज़ मारे तो वो सड़क पे मिले तुरंत, अच्छा। गेट के बाहर। जी। ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये हमारी उस तरह की डिमांड होंगी। भाई साहब बहुत अच्छी बात कही बाबूजी ने ये कहा कि कर्मठ और जुझारू, शिक्षित, ईमानदार और गरीब मजदूरों का हमदर्द प्रत्याशी होना चाहिए, जो जनता के सुख दुख में काम आए, सरकार की योजनाओं का लाभ लाए, जनता तक पहुंचाने के लिए। बाबूजी से और भी बात जानेंगे हम। बाबूजी की बात मेरी समझ में ना आई भाई साहब, लेकिन अब का जो 2026 का जो चुनाव आएगा, जिला पंचायत का जो चुनाव आएगा, बाबूजी ने एक तरफ तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये बता रहे हैं कि बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए, लोगों के काम करना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ लाना चाहिए, तो आखिर क्षेत्र में ऐसा प्रत्याशी कौन है जो कर्मठ और जुझारू और ईमानदार होगा? देखिए, आज की जो तारीख़ है, इस तारीख़ में यहाँ पे अभी एक भटियाने से उम्मीदवार है, थोड़े पीछे हो जाओ, और एक कुराने से है, एक सालेपुर से है, और एक हमारा बड़ौदा सिहानी से ये खालिद राणा है जी। तो देखिए, अभी तो जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें हमारे लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी जो है वो यही खालिद राणा ही होगा। खालिद राणा शिक्षित हैं? खालिद राणा शिक्षित नहीं है, लेकिन उसके साथ पूरा शिक्षित समाज है। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ, जैसे शिक्षित नहीं हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन फिर ये जनता का भला कैसे कर पाएंगे? जनता का भला जो है ये इस तरह कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र में ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरी तरह लिटरेट हो। अगर वो साक्षर भी है तब भी वो, अगर उसमें दम है तो वो काम को करा के ला सकता। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहने का ये है कि उसमें यदि दम है तो सरकार की योजनाओं का लाभ जो है जनता तक जरूर पहुंचाएगा। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ, जैसे 2026 में चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, हर वोटर बहुत चालाक है बाबूजी, आपको बात माननी पड़ेगी। अरे पीछे खो जाओ यार, इंगे खो जाओ, इधर खो जाओ, क्यों कैमरे के आगे को आ रहे हो? तो भैया पीछे खो जाओ तुम भी। तो बाबूजी मुझे ये बताओ कि अब की बार वोटर बहुत तेज है, वोटर और प्रत्याशी भी तेज है, प्रत्याशी बहुत चालाक है। 2026 के चुनाव में, यानी जब भाई साहब चुनाव आता है, प्रत्याशी को हमने देखा है प्रधान से लेकर सांसद तक, भाई साहब यकीन मानना, आप भी बता रहा हूँ भाई साहब, वोटर को इस तरीके से लुभाते हैं। कोई तो हरियाणा मार का, हाँ बिल्कुल हो, दारू, कोई मिठाई और कोई साड़ी। मतलब कहने का मेरा ये है कि वोटर को प्रत्याशी हर तरीके से लुभाता है और वोटर बेचारा बहकावे में आ जा, बहकावे में। तो बाबूजी आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सर्व समाज है, कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ कि वोटर भोला भाला है और प्रत्याशी तो बाबूजी बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज, नहीं मानो भाई साहब, तेज होते हैं।
जब चुनाव आता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे गाय, बिल्कुल गाय का मुंह लगा के आते हैं भाई साहब, आते ना आते हैं। और जब जीत जाता है चुनाव, जब देखो उसे, बैल का हो जब देखो, तो भाई साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के, भाई साहब यकीन बता रहा हूँ तुम्हें, गलती मत कर देना, क्योंकि 5 साल का फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल यदि 5 साल का चुनाव आपने सही तरीके से कर लिया बिल्कुल तो भाई साहब आपके गांव में, बाबूजी विश्वास करना, यदि आपने प्रत्याशी सही चुन लिया बिल्कुल तो आपके गांव में योजना, सरकार की योजना का भंडार लग जाएगा और गांव में से अपराध खत्म हो जाएंगे, अपराध खत्म हो जाएंगे तुम्हारे गांव में से। जो तुमने सही प्रत्याशी को चुन के भेज दिया और जो तुमने बना दिया गुंडा, मवाली, शराबी, जुआरी, तो तुम्हारा कैसा भला करवा देगा वो? करवा देगा भाई साहब? बताओ, बताओ जी, नहीं करेगा। तो भाई साहब 5 साल का फैसला है, सोच समझ के वोट देनी है तुम्हें। 2026 में जिला पंचायत के चुनाव में वही आदमी तुम्हारा भला करवा सकता है जो बढ़िया होगा, कर्मठ और जुझारू और ईमानदार और गरीब मजदूरों का हमदर्द होगा। और इस बात से यदि आप चूक गए तो भाई साहब मैं यूँ कह रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ बाबूजी, तुम्हारी एक नाली भी, नाली ना बनवावे या बनवा देगा, बनवा बना भाई साहब। तो इसलिए तुम्हारे बच्चों को शिक्षा, सरकार की योजनाओं का लाभ, और भाई साहब ऐसे प्रत्याशी को चुनना जो गांव में दारू ना बांटे। सही बात है, बिल्कुल दारू वाले को वोट मत दे देना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दारू वाले को वोट मत दे देना। चाहे भैया चाहे कुछ नहीं दे, ईमानदार आदमी को देना, ईमानदार आदमी को जो दारू ना बांटे, जो किसी को लुभाए नहीं, ऐसे आदमी को तुम्हें वोट देना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अपनी कीमत को पहचानो, अपनी कीमत को पहचानो। चुनाव में जब चुनाव आता है ना तो भाई साहब परिवार वाली बातें सामने निकल के आती हैं। ये कहते हैं गंगा जल लगते हैं हिंदुओं लोगों में कि भाई वोट हमें देनी है, जबकि उसका भैया अपराधी है, जुआ खेले, शराब पीवे, लेकिन ना भैया बस कुनवा गोता वाली बात आ जावे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, चाहे भले ही तुम्हारा दुश्मन खड़ा हो और वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है और ईमानदार आदमी है, तो उसको वोट करनी है तुम्हें, जो सर्व समाज के लिए काम करे, सर्व समाज के लिए काम करे। और एक बात मेरी भी सुन लो, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, फिर मिलूंगा तुम्हें चुनाव में। एक बकरे की कीमत, बकरे की कीमत 15,000 रुपया, देसी भाषा में बता रहा हूँ। हाँ, ये तो हल्के और बकरे की कीमत 15,000 रुपया और कुत्ते की कीमत 10,000 रुपया, समझ रहे हो? और गधे की कीमत 25,000 रुपया और एक भैंस की कीमत 80,000 रुपया। तो बाबूजी मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो, जब प्रत्याशी आएंगे तो वोटर की कीमत जो है एक पौए की क्यों है? देखिए ऐसा है कि वोटर, देखिए सबकी कीमत तो एक पौवे की नहीं होती। अच्छा, लेकिन जो आदमी उसका हैबिचुअल हो गया तो वो तो देखो उस काम को करने से बाज आएगा नहीं, वो तो उस चीज़ को करेगा और जो उसे दे देगा वो उसी का हो जाएगा, इसलिए उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, हाँ, तो ये यही कहा जाएगा उसके बारे में। तो बाबूजी अब बिल्कुल सच बताओ मुझे, बिल्कुल ईमानदारी से। देखो आपकी और हमारी बहुत बात हो ले, अब के 2026 का चुनाव आएगा, अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? आप सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से। बस देखिए असली तो यही है कि बस जो विकास की शुरुआत वहीं से हो और विकास का एंड भी वहीं पे हो, जी, ऐसे प्रत्याशी को करेंगे। दारू वाले को ना जो, तो दारू बांटेगा। नहीं, दारू वाले को नहीं, अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ना दारू का विरोध करोगे? ना, हाँ, दारू का विरोध करेंगे, दारू वाले का विरोध करेंगे। दारू बेचने बांटने वाले को तो रोका जाएगा, दारू वाले को रोका जाएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर वो बांटेगा नहीं बांटेगा। मतलब विकास के मुद्दों पे बात करोगे, विकास के वोटिंग जो करोगे विकास के लेकर के। बिल्कुल, हाँ, हमारे यहाँ तो विकास की जरूरत है सबसे ज्यादा। हाँ, जो गाँव बस्ती में भला करे। हाँ, बिल्कुल। और गांव हैं, जब आप जाएंगे तो देख लेना, और गांवों का विकास हुआ, बड़ौदे का विकास नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो बाबूजी ये बताओ, जैसे जिला पंचायत के चुनाव में बहुत प्रत्याशी आएंगे, लुभाएंगे भी, सारी बात करेंगे, तो तुम्हारी नज़र में ऐसा प्रत्याशी कौन है जिसको तुम वोटिंग करना चाहते हो? देखो हम तो अब यही
करेंगे कि जब हमारे घर में यहाँ खड़ा है तो हमें तो यही बेहतर दिखाई दे रहा है, हम इसी को वोट करेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे, भला करवाएंगे जनता का। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी लड़ाई लड़नी पड़े, लाएंगे। सर्व समाज में काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई भेदभाव वाली बात? ना ना, भेदभाव कुछ नहीं तो करेंगे। ऐसे प्रत्याशी का नाम क्या बाबूजी, ये बताओ आप। उसका नाम है खालिद राणा, खालिद राणा। कहाँ के हैं ये? बड़ौदा सिहानी के। बड़ौदा से आने के। देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, देख सोच समझ लियो, पूरा देखा कभी पड़ा। पता पड़ी भाई साहब, कभी पता पड़ी कि जीत गए और फिर तुम्हारे ना तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा, ना गरीब मजदूरों के काम हो रहे। यही बांध के घेर देंगे। हाँ, यही बांध के हाँ, घेर दोगे? यही बांध के घेर देंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। कितनी वोट है? और ना लाभ मिला ना तो जीतने के बाद तुम्हें बुला लेंगे फिर ही। अच्छा, हाँ, तो बाबूजी एक बताओ, जैसे तुमने खालिद राणा का नाम लिया है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो क्या उन्हें जो है सर्व समाज का वोट मिल रहा है? बिल्कुल सर समाज का मिल रहा, सर समाज का वोट मिल रहा। जैसे देखिए, अब अभी वहाँ चल रहा था वो जी, कि अगर मुस्लिम और दलित का गठजोड़ हो जाए तो कोई हरा ही नहीं सकता। अब उसमें 12,000 वोट जो हैं वो मुस्लिम्स की हैं और 10,000 जो हिंदूज की हैं। अब अगर 12,000 वाले के साथ अगर हमारा एससी समाज भी आ गया तो हराने का सवाल ही नहीं है कोई। अच्छा, मतलब कहने का ये है, जो खालिद राणा है बड़ौदा सियानी से जिला पंचायत जो प्रत्याशी हैं, सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। और बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी बाबूजी की बात से सहमत हूँ कि बाबूजी ने ये कहा है कि अब की बार जो प्रत्याशी लुभाएगा यानी दारू बांटेगा उसको वोट ना दे, मैं बढ़िया और ईमानदार आदमी को वोट देंगे जो गांव में विकास करवाए, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए और सर्व समाज में सहयोग करे, मदद करे और सबको एक साथ लेकर चले। बाबूजी की बहुत अच्छी बात है। चलो बाबूजी से फिर मिलूंगा चुनाव होने के बाद। और वार्ड नंबर 12 के वोटर हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव को यानी 2026 में जो चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा और वार्ड नंबर वोटर जो 12 है, इनसे हम जानना चाहते हैं, वोटर हमारे साथ हैं, आखिर किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौर्या जी, आपका स्वागत है बड़ौदा सियानी के अंदर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, यानी 1995 से लेकर के जब से पंचायती राज के इलेक्शन देश के अंदर हुए, हमारे प्रदेश में हुए, तो बड़ौदा सियानी के अंदर कोई जल निकासी का, जैसे हाजी जी ने अभी बताया, मास्टर जी ने बताया कि जल निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है बड़ौदा के अंदर। और साफ़ सफाई, यानी अगर हमारे गांव के अंदर अगर नाला निकल जाए तो सारा नासूरी जो एक ख़त्म हो जाएगा, जिससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं गांव के अंदर। तमाम जो है बीमारियों ने एक बड़ा रूप ले लिया और यहाँ का जो जल स्तर है और यहाँ का जो जल है वो पूरी तरह दूषित हो गया है, जल निकासी की प्रमुख व्यवस्था के ना होने के कारण। और एजुकेशन के लिए भी मैं कहूँगा, यहाँ के जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जो जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कि वो एजुकेशन पर भी काम दे। देखिए, हमारा गांव जो 15-20 हज़ार की आबादी का गांव है, लेकिन हाई स्कूल का ना होना, हमारी बहन बेटियां जो हैं यहाँ से सपनावत की पढ़ाई करने के लिए देवली जाती हैं, हापुड़ जाती हैं, तो बहुत एक असहजता महसूस होती है, क्योंकि कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में भी वो करता है कि यार मैं किस तरह से उसको भेजूं। हर किसी को डर रहता है कि मेरी बहन बेटी के साथ कोई घटना ना घट जाए, कुछ हो ना जाए। तो हम यही कहेंगे कि जिला पंचायत के जो कैंडिडेट खालिद राणा है, कि वो गाँव के अंदर जो है कम से कम एक हाई स्कूल ही, कन्या विद्यालय बनवाने का काम करें और जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर जो है, और युवाओं की जो एक पूरी जो टीम है वो पूरी मजबूती के साथ वार्ड नंबर 12 में जो है खालिद राणा को मजबूती चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। भाई साहब आ गई हो। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आप वार्ड नंबर 12 के वोटर हैं जी, वोटर हैं जी। तो भाई साहब ये बताओ कि खालिद राणा में ऐसी क्या खासियत है जो आप वोटिंग करना चाहते हैं। देखिए, खालिद राणा जो है एक मिलनसार आदमी है और सभी से, छोटे बड़ों से, बड़े बुजुर्गों से मिलकर रहने वाला आदमी, और एक किसान परिवार, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसके अंदर कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि मैं जो है किसी विरासत में मुझे राजनीति मिल गई हो, कोई मेंबरी का चुनाव आज तक जिस बंदे ने नहीं लड़ा हो, और वो जिला पंचायत में पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, सभी से मिलकर चलने वाला, सभी से मिलजुल कर रहने वाला आदमी खालिद राणा है। इस वजह पूरी युवा जो है, हमारी सारी टीम जो है खालिद राणा को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेगी वार्ड नंबर 12 से। इधर आओ भाई साहब, मुझे ये बताओ, प्रत्याशी तो और भी आएंगे जी, वार्ड नंबर 12 में प्रत्याशी और भी आएंगे जी, आपने खालिद राणा को बढ़िया बताया, जी। क्या और प्रत्याशी बुरे होंगे?
नहीं, देखिए बुरा कोई प्रत्याशी नहीं होता, प्रत्याशी की सोच बुरी होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ हमने अब से पहले 2 बार अफसार आलम को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया पूरी मजबूती के साथ। इस बड़ौदा सियानी के अंदर जितनी मजबूती, तन मन और धन से चुनाव लड़ाने का काम किया, लेकिन गाँव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कराया। और किसी भी ने भी कॉल करा, फ़ोन किया, किसी मजबूरी में कोई परेशानी में कोई व्यक्ति हुआ तो उसका साथ देने का काम नहीं किया। अब वर्तमान में भी उनका भी देख लीजिए आप, क्या काम बड़ौदा सियानी के अंदर सभी ने जो है अपना बैंक बैलेंस बनाने का काम किया है, सभी ने अपनी जेब भरने का काम किया। गाँवों की तरफ किसी ने नहीं देखा। वार्डों की हालत आपसे सामने है, पूरे रास्तों पर जल भरा हुआ पड़ा है और जो है साफ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं। कोई खरंजा, कोई रोड कुछ बनवाने का काम किया हो। देखिए खालिद राणा वो आदमी है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जो एक नीचे से उठ के ऊपर आने वाला आदमी होता है। वही जनता के दुख दर्द को समझ सकता है कि किस तरह की जनता की जो समस्याएं हैं उनको काम करने का काम कर सकता है। विश्वास है पूरा विश्वास है और यकीन है, यकीन पूरा मजबूती के अरे बहुत बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। हाँ, जैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ने मैदान में आएंगे जी तो भाई साहब आप वोटर हैं जी भाई साहब, इस तरीके से निभाएंगे। कोई दारू बांटेगा, जी कोई साड़ी बांटेगा, कोई मिठाई बांटेगा। मतलब प्रत्याशी जी हर एंगल से जी वोटर को लुभाएगा। जी। क्या खालिद राणा भी ऐसे करेंगे? देखिए हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, हमें पूरा 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है। खालिद राणा जो है घर घर जा रहा है, डोर टू डोर हम जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने के लिए और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हमें ये दारू और ये साड़ी बांटने का काम हमारा नहीं है। देखिए हमारे लोग जो वोटर आज समझदार हो चुका है, हम 4-5 महीने से फील्ड के अंदर मौजूद हैं, डोर टू डोर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सोल्व भी करा रहे हैं, उनका समाधान भी करा रहे हैं, गाँवों के अंदर जा रहे हैं। कुछ भी समस्याएं हैं उनको मजबूती के साथ में उनको खालिद राणा करने का काम कर रहे हैं, चाहे तहसील की कोई समस्या हो, कोई थाने की हो, और गांव की जो समस्याएं हैं उनको गांव के अंदर ही बैठ करके उनको निपटारा कर लिया जाए, फैसला कर लिया जाए। यानी हमारे गांव का कोई बंदा थाने के अंदर ना जाए, क्योंकि थाने के अंदर जिस प्रकार की घूसखोरी है या तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और जो है ये काम हम नहीं करेंगे, हम जनता से एकदम फेस टू फेस बात करेंगे, उनकी जो समस्याएँ हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मजबूती के साथ में खालिद राणा के साथ देना काम करेंगे।